एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बेडरूम से। तो मुझे ना बेडरूम की आज बेडशीट चेंज करनी थी। ये वाली बेडशीट डाले हुए ना काफ़ी टाइम हो गया था और ये थोड़ी सी मोटी है ना, तो ये ना कम गंदी होती है। कलर भी इसका ऐसा है, तो इसको ना मैं मतलब 1 वीक बाद ही चेंज करती हूँ। जैसे लाइट कलर की बेडशीट होती है ना, तो वो ज़्यादा जल्दी गंदी लगती हैं। तो यहाँ पर बेडशीट हटाने के बाद मैंने ब्रश की हेल्प से जो है सारा जो बेड था उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि छोटे छोटे से बाल है ना वो दिखाई दे रहे थे और जो भी कुछ गंदगी धूल वगैरह होती है ना वो भी सब इस ब्रश से क्लीन हो जाती है। और बस फिर मैंने जो है ना ये वाली बेडशीट डाल दी थी। अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर कि जो वुलन बेडशीट होती है ना कि उनकी ज़रूरत पड़े। अभी तो हम ब्लैंकेट भी जो है ना ये एसी ब्लैंकेट ही ओढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मतलब नोएडा वगैरह में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, सुबह शाम की ठंड है। तो बस फिर बेडशीट डालने के बाद मैंने अपने ब्लैंकेट को भी यहाँ पर बेड पर ही डाल दिया था, ये अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और उसके बाद हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप ना अपना डिश वॉशर पास से दिखाइएगा, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो ये ना मेरे कल रात के बर्तन हैं, मतलब मेरे तीनों टाइम के बर्तन जो है ना इसमें आ जाते हैं। किसी दिन जैसे एक्स्ट्रा कुकिंग होती है तब की बात अलग है, नहीं तो मेरे जो है ना तीनों टाइम के बर्तन इसमें ईजिली आ जाते हैं। तो देखिए ऊपर जो है छोटे छोटे बर्तन से ग्लास कटोरी वगैरह हैं वो सब हैं, और नीचे जितने भी बड़े बर्तन होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा था तो मैंने पास से दिखा दिया है। अब जो भी ये बर्तन थे ना इन सबको मैं निकाल कर रखूँगी किचन कैबिनेट में। तो अभी क्या होता है रात में जो है ना मतलब थोड़ा ठंडा रहता है तो मन नहीं करता है मेरा उठकर जो है बर्तन लगाने का, क्योंकि रात में डिश वॉशर लगाते लगाते ना 9 तो बज ही जाते हैं और 1 डेढ़ घंटे का साइकिल होता है। तो फिर समझ लिए 10 साढ़े 10 हो जाते हैं और उस टाइम तक जो है ना मैं बेड पर होती हूँ, अपनी एडिटिंग वगैरह का काम कर रही होती हूँ, तो फिर मन नहीं करता। तो इसलिए मैं अब सुबह में ही लगाती हूँ। और बर्तन लगाने में ना मतलब काफ़ी टाइम चला जाता है, 10 से 15 मिनट। और बट ये है कि पहले तो मतलब अलग अलग टाइम लगाने पड़ते थे, अब एक ही साथ मुझे सारे बर्तन लगाने पड़ते हैं। तो बस इन सबको जो है ना मैं किचन में लेकर आ गई थी और जो बर्तन जहाँ पर जाने हैं सबको उनके प्लेस पर रख दूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर मैं स्टार्ट करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो आज मैंने किचन की क्लीनिंग पहले नहीं की थी, पहले जो है ना मैं बेडरूम में चली गई थी। सोचा था कि चलो पहले जो है ना, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने सोचा पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसको वॉश होने के लिए लगा दूँगी। बट जो डेली वेयर के कपड़े हैं ना वो ही इतने सारे हो गए थे, तो फिर मैंने बेडशीट को छोड़ ही दिया कि चलो किसी और दिन लगा लूँगी। अब मैं ना जैसे ही मैंने इसमें से मतलब डिश वॉशर में से बर्तन निकाले, तो अभी डिश वॉशर को भी जो है ना क्लीन कर दूँगी, क्योंकि देखिए है तो ये मशीन ही मशीन की तरह ही काम करती है। तो मुझे ना काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी डिश वॉशर के बारे में डिटेल में बताइए। तो गाइज़ मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अभी मुझे ना इसको यूज़ करते हुए आई थिंक 1 मंथ भी नहीं हुआ है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि थोड़ा मतलब मैं अच्छे से इसकी सारी चीज़ें अलग अलग जो डिटर्जेंट होते हैं इसके वो यूज़ करने के बाद ही आपको अपना फुल रिव्यू दूँ। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये मशीन है, मशीन की तरह ही काम करती है। ये आपके बर्तनों को रगड़ती नहीं है, सिर्फ उनको जो है ना पानी से वॉश करती है। तो अगर आप ये सोचें कि आपके बर्तन जो है ना अच्छे से रगड़े हुए मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ काफ़ी हद तक जो है ना क्लीन मिलते हैं, शाइनी बर्तन मिलते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया काफ़ी ज़्यादा शाइन रहती है बर्तनों पर। अब किचन वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी, सारा काम मेरा किचन का हो गया था। उसके बाद जो मेरा काम है वो होता है क्लीनिंग का स्टार्ट। तो डिश वॉशर लेने से ना मुझे एक ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा जो बर्तन साफ़ करने में टाइम जाता था ना वो बच जाता है। और सच बताऊं तो बर्तन साफ़ करना ना मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है, सबसे मतलब कपड़े फोल्ड करने से भी ज़्यादा बोरिंग काम मुझे बर्तन साफ़ करना लगता है। तो और ये डिश वॉशर लेने का फ़ैसला जो है ना मेरे हस्बैंड का ही था, क्योंकि मेरी मेड इतना परेशान, मेरी मतलब मैंने यहाँ पर 2-3 मेड लगा ली थी, सबके यही नौटंकी थी। तो इससे तो अच्छा है कि अपने घर का काम खुद ही करो और आप हेल्प ले सकते हो मशीनों से। और अगर आपको हाउस हेल्पर अच्छी मिल जाए तो उससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो मेरा टाइम बचता है ना उसको मैं घर की क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ और इस तरह से मेरे काम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। तो अभी जो है ना झाड़ू लगानी थी पूरे घर में, तो सारे मतलब बेडशीट वगैरह दोनों रूम की ठीक कर ली थी, सोफ़े के कवर वगैरह सब ठीक कर लिए थे।
और आज जो है ना मतलब जो मेरा डाइनिंग टेबल की जिस चेयर का मैंने अभी कवर उतारा है ना, इस चेयर पर मोस्टली डुगू बैठकर खाना खाता है, तो वो इस पर ना मतलब सब्जियों के दाग लगा देता है। तो इस चेयर का कवर जो है ना मुझे फ्रिक्वेंटली धुलना पड़ता है, और मैंने आज देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ जो है ना इसको मैं आज धुल दूँगी। और ये जो कवर होते हैं ना ये मशीन में बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते हैं। अगर गाइस मतलब सिर्फ धूल वाले हों तब तो क्लीन हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी तरह के इन पर दाग वगैरह लगे हुए हैं ना तो ये बिल्कुल क्लीन नहीं होते। तो इसलिए मैंने हमेशा हाथ से ही धुलना पसंद करती हूँ। और वैसे भी एक कवर है और ये हाथ से ना बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद मैं फिर डस्टिंग करने लगी थी। डस्टिंग जो है ना आजकल मैं डेली ही करती हूँ और सभी जगह की कर लेती हूँ, जैसे डाइनिंग एरिया की, लिविंग एरिया की और साथ साथ बेडरूम की भी। इतना टाइम मुझे मिल जाता है कि मैं सब जगह जगह की डस्टिंग जो है ना एक साथ कर लूँ। तो बस अभी जो है ना मैं लिविंग रूम की डस्टिंग कर रही थी। टीवी वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना निशान थे हाथों के, डुग्गू वगैरह के, तो उसको क्लीन किया। और फिर जो मेरी ये टीवी कैबिनेट है ना, इस पर जो भी चीज़ें रखी हैं उनको भी एक एक करके मैं सारा क्लीन कर लूँगी। साथ ही जो मैंने मतलब साइड में लेडर सेल्फ रखी है ना उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और अगर धूल वगैरह की बात करूँ तो अभी जैसे सर्दियाँ हैं ना तो थोड़ी धूल कम आती है बट थोड़ी कम, गर्मियों के अकॉर्डिंग कम आती है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, बट अभी जो है ना थोड़ा सा कम धूल आ रही है। बट क्लीन तो फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर डस्टिंग ना करो ना 2 दिन भी तो तीसरे दिन ना आपका घर, आपके जो सामान है ना वो धूल से भरे हुए दिखाई देने लगते हैं। तो फिर बाहर की और मैं आ गई थी फिर बेडरूम में। साथ ही अब मैंने एक रूटीन और बनाया है। मैंने ये ना नोटिस किया है, जैसे ये हमारी अलमीरा वगैरह होती है ना, भले से इन पर जो है ना ये गेट लगे हुए होते हैं बट फिर भी धूल जो है ना इनके अंदर जाती ही है। तो मैंने ना अब एक रूटीन बनाया है कि अगर ज़्यादा भी नहीं तो वीक में एक बार जो है ना मैंने अंदर से खोल कर जो है ना कोलीन से साफ़ कर दिया करूँगी, क्योंकि जहाँ पर खाली स्पेस होता है ना वहाँ पर भी बहुत धूल बैठ जाती है इन अलमारियों में। तो वो सब मैंने कोलीन से साफ़ कर दिया था। और फिर जो है ना नंबर था घर में मोपिंग करने का, तो मोपिंग मैं जो है ना किचन से कर रही हूँ। किचन में जो है क्या हुआ कि किचन में जो है ना सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, तो मतलब जिस तरह से किचन का हाल होता है ना उस तरह से मैं किचन को क्लीन करती हूँ। अगर ज़्यादा गंदी है ना तो फिर मैं उसे धुल देती हूँ, उसके बाद मोपिंग करती हूँ, और अगर ठीक है तो फिर बस मैं मोपिंग ही करती हूँ। तो आज मैंने बस मोपिंग ही की थी और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। सभी जगह पर जो है ना मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर जो है मोपिंग कर ली थी, क्योंकि अगर आप मतलब रगड़ कर नहीं लगाओगे तो ये जो मोप होते हैं ना तो इनसे इतनी अच्छी ना तो शाइन आती है टाइल्स पर और ना ही मतलब इतने अच्छे से ये क्लीन कर पाते हैं। मैंने देखा है मतलब अगर आप ज़रा सा भी हल्का हाथ लगाओ ना तो फिर वो पानी के स्पॉट से दिखाई देते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा जो है ना पोछा भी बस मतलब ख़त्म ही होने वाला था। तो गाइस पोछा वगैरह लगने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहाकर आई हूँ पूजा वगैरह करके सीधा किचन में। तो आपने देखा मैं आज बना रही थी मिक्स दाल और 12 बजने वाले हैं, तो फटाफट से जो है ना मैंने कुकर में दाल चढ़ाई है। इतना दाल बॉईल होगी तब तक मैं दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लूँगी। और फ्राइडे का दिन था तो मैंने आज हेयर वॉश किया था। और बस यहाँ पर जो है ना फिर मैं अपने जो लंच है ना उसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि 1 बजे तक मेरे घर में सबको लंच चाहिए ही होता है। 12 बज गए हैं, वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 30 to 45 मिनट ही लगते हैं।
और फिर दाल मैंने रखी दी थी, चावल भिगोकर छोड़ दिए थे। और अब यहाँ साइड में मैं बना रही थी बथुए का रायता। तो जैसे ये अभी वेदर है ना, अभी ना ज़्यादा ठंड है ना ही गर्मी है, तो इस मौसम में रायता वगैरह और जो छाछ वगैरह होता है ना, उसको पीने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर बथुए का रायता बना रही थी और साथ ही मैं यहाँ पर एक अलग तरह का सैलड बना रही थी। तो जो बीटरूट वगैरह होते हैं ना, तो वो मुझे ना वैसे खाने में ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। बट मैंने ना आज मुझे ना याद आ गया, मेरी जो दीदी है ना, उनके यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस करके जो है ना वो जो सैलड है वो खाया जाता था। जैसे मूली, गाजर या बीटरूट वगैरह सब कद्दूकस करके खाते थे। तो मैंने सोचा चलो आज इसको ट्राई करके देखती हूँ कि कद्दूकस करके कैसा लगता है। और कद्दूकस करने से जो है ना, सच बताऊँ तो ये मतलब ज़्यादा खाया गया, नहीं तो बीटरूट जो है ना, मुझे 1 या 2 जो बाइट तो अच्छी लगती है, फिर ना वो थोड़ा सा बकबका सा लगने लगता है। तो मैंने इस तरह से गाजर, मूली और चुकंदर सबको जो है ना यहाँ कद्दूकस कर लिया था और इनको एक कटोरी में डाल लिया था। आप चाहें तो इसमें नमक और थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही खाया था। और फिर मैंने तैयारी कर ली थी दाल को बनाने की। तो यहाँ पर तेल में मैंने जीरा डाला है, लहसुन डाला है, और जैसे ही लहसुन भुना ना, उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज को हल्का सा मतलब गुलाबी होने के बाद मैंने इसमें अदरक ऐड किया है और फिर मैंने इसमें हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। तो बहुत ही सिंपल सी ये दाल बना रही थी। कभी कभी मैं बिना प्याज के भी इसको बनाती हूँ, सिर्फ मतलब टमाटर का पेस्ट डालकर बना लेती हूँ, बट आज मैंने इसमें प्याज भी ऐड की थी। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है जिससे कि मसाले जले ना, और जब इसका मसाला अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी। तो ये हमारा आज का लंच था। उसके बाद मैंने कुछ मतलब शूट नहीं किया, मैंने चावल बना लिए थे, रोटी बना ली थी, सिर्फ बस आपको थाली दिखाऊंगी कि किस तरह की थाली जो है ना आज मैंने बनाई थी। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं और साथ ही खीरा लिया है, और जो मैंने आज ये कद्दूकस करके बनाया था ना सैलेड, वो ले लिया है। अब दाल और रायता और लूँगी, और ये आज की हमारी जो है ना प्रॉपर थाली थी। रोटी भी है, तो मतलब सारी ही चीज़ें थी इसमें आज। और इस तरह की थाली जो है ना इस मौसम में खाना स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह का जिस दिन खाना बनता है ना, तो भूख भी थोड़ा ज़्यादा लगती है और अच्छा भी लगता है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपनी फैमिली को जो है ना मैं प्रॉपर जो है खाना बनाकर दे सकूँ। तो देखिए ये थी आज की थाली, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। हर तरह का कलर आपको इस थाली में दिखाई दे रहा होगा। तो फिर जो है ना लंच वगैरह हम सब ने किया, और उसके बाद जो है ना मैंने किचन भी क्लीन कर ली थी। गैस स्टोव वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लिया था, और काउंटर टॉप को यहाँ पर जो है ना हल्का सा कपड़ा मैं एंड में लगा रही थी। तो यहाँ पर बस किचन की क्लीनिंग भी एंड हो गई थी। और उसके बाद मेरा रूटीन होता है डाइनिंग एरिया से लेकर और किचन तक झाड़ू लगाने का। मेरा ये डेली का ही रूटीन होता है, क्योंकि खाना बनाने में भी जो है ना थोड़ा बहुत किचन में गंदगी होती ही होती है। बट आज जो है ना मुझे पोछा भी लगाना पड़ गया, नहीं तो पोछा लगाने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आज पता नहीं फ़र्श पे या तो हिमांशु ने या डुग्गू ने जो है ना शहद डाल दिया था, उसकी वजह से ना वो पूरा चिपक गया था। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर आज बाद में जो है मोपिंग भी कर ली थी। और मोपिंग जो है ना फिर मैंने पूरे ही एरिया में कर ली थी, डाइनिंग टेबल की साइड, किचन वगैरह में सब। तो पूरा फर्श जो है ना क्लीन हो गया था। अब मेरे लिए एक काम और था जिसका हाफ पार्ट मैंने कल कर लिया था और हाफ आज करना है। तो मुझे मंगानी थी ग्रोसरी, काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखी थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना उसकी लिस्ट तो कल बना ली थी, और आज जो है ना मुझे उसे ऑर्डर करना है। तो मैं वही लिस्ट देख रही थी, और लिस्ट देखते देखते जो है ना मैंने और भी काम किए डुग्गू को पढ़ाने वगैरह का, और फिर देखते देखते शाम हो गई थी। तो शाम की यहाँ पर चाय भी मैंने बना ली थी। सुबह में सैंडविच बनाए थे तो वही बचे रखे थे। गाइस शाम के 6:30 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो अभी ना मैंने ना ये निकाल कर रखे थे, एक जीरे का पैकेट है और दूसरा है धनिए का। तो मेरे जो जीरा और धनिया का पाउडर है ना वो दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको बनाती हूँ। लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं ना ग्रोसरी ऑर्डर करने लगी थी। तो आप समझते हैं ग्रोसरी ऑर्डर करने में ना बहुत सारा टाइम बचता है, क्या नहीं लगता है।
तो अभी जो ग्रोसरी आई थी ना, ग्रोसरी ऐसा था पूरे मंथ की ही ग्रोसरी थी, तो काफ़ी सारी हो जाती है। तो फिर हमने ना 2 जगह से मंगाई थी, ब्लिंकिट से और बीबी डेली से, क्योंकि दोनों पर ही ना हमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल गया था। और मुझे कई बार कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप ऑनलाइन क्यों खरीदते हो, ऑफ़लाइन क्यों नहीं खरीदते हो। तो गाइस पहली बात तो ऑफ़लाइन जाकर ख़रीदनी ग्रोसरी, मैं कई बार डी मार्ट गई हूँ और सच में इतनी भीड़ होती है ना, और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी आजकल ना वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो फ्री नहीं है। और मुझे भी ना ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो उसमें ना आप सिर्फ वही चीज़ें परचेज़ करते हो जिसकी आपको नीड है, और आपका इससे जो है ना थोड़े से मतलब बचत भी हो जाती है। अगर आप ऑफलाइन जाओ ना तो वहाँ जाकर आप चीज़ों को देखकर बड़े एक्साइटेड से हो जाते हो, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना वो भी आप जो है परचेज़ कर लेते हो। तो इसलिए जो है ना मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल जाता है ग्रोसरी पर, तो उसमें भी जो है ना हमारे काफ़ी सारे पैसों की बचत हो जाती है। तो ग्रोसरी जो है ना मैंने लाकर किचन में रख दी थी, और अब जो मुझे जीरा धनिया का पाउडर बनाना था उसकी तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी। तो धनिया को हल्का सा मैंने भून लिया था, बहुत हल्का सा, बस मतलब हल्का सा गर्म हो जाए। और जीरे को मैंने मतलब अच्छे से भून लिया था, क्योंकि जीरे का मुझे पाउडर बनाना था दही वगैरह में डालने के लिए। तो बस यहाँ पर जीरा को भी मैंने भून लिया था, और काली मिर्च का भी मुझे पाउडर बनाना था। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार में काली मिर्च ही डाली थी, उसके बाद एक एक करके सारे पाउडर बनाए थे। सारे जो वो थे ना, मतलब धनिया और जीरा, मैंने सबको पाउडर बना लिया। ये है धनिया का पाउडर, और ये सबसे ज़्यादा लगता है घर में मेरे। ये है जीरे का पाउडर, इसको अच्छे से ना मैंने भूनकर तब बनाया है, क्योंकि अब जैसे दही वही खाई जाएगी ना सर्दियों में, तो उसमें बहुत काम आता है ये। तो थोड़ा सा हल्का सा दरदरा ही पीसा है मैंने, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं किया। एंड ये है काली मिर्च का पाउडर ना मैं पहले ऑनलाइन मतलब मार्केट वाला मंगाती थी, बट जब से मैंने खुद से पीसना स्टार्ट किया ना, इसका टेस्ट भी अलग आता है और इसकी क्वालिटी भी मतलब अलग ही होती है। तो अब ना मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी मसाले मैं घर पर पीस सकती हूँ ना वो सारे पीसूँ। गरम मसाला मैं घर पर ही बनाती हूँ, और मतलब सब कुछ सोच लिया है जो मतलब घर पर पीस सकती हूँ वो घर पर ही बनाऊँ, क्योंकि वो एक तो शुद्ध होता है, और दूसरा आपको पता होता है कि हाँ आपने घर में पीसा है ना तो कोई भी मिलावट नहीं होगी। तो बस ये तीनों पाउडर मेरे बनकर रेडी हो गए। अब मैं इनको फिल करूँगी, और अभी जो है ना ग्रोसरी मुझे अरेंज करनी है। और ये ना मतलब गंदी हो रखी है, तो मैंने ना इस तरह से कपड़ा गीला कर लिया है। सारे पैकेट जो है ना पोंछ कर रखूँगी। इसको अरेंज करने में भी टाइम जाएगा, और डिनर का टाइम भी हो रहा है। टाइम दिखा दूँ तो 7 बजने में 5 मिनट है। तो पाउडर वगैरह बनाने में ना मुझे और ग्रोसरी को अरेंज करने में मुझे 20-25 मिनट लगे। मैंने आपको टाइम दिखाया था ना पहले। तो अभी इसको अरेंज करूँगी, बट पहले डिनर का देख लेती हूँ कि डिनर में क्या बनाना है। तो गाइस पाउडर वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा था कि डिनर बनाऊंगी, बट तभी जो है ना बीबी डेली से भी ग्रोसरी आ गई। और फिर जब मैं ब्लिंकिट वाली ऑर्गेनाइज़ कर ही रही थी तो फिर मैं सोचा चलो इसको भी कर ही देती हूँ। और अभी डुग्गू वैसे भी पार्क में खेलने गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक कर ही डिनर बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो बीबी डेली से आया था सामान उसको भी मैंने पोंछ कर रख दिया था। अब जो चीज़ें मुझे रिफ़िल करनी थी ना मैं यहाँ पर वो कर रही हूँ। तो जैसे दाल वगैरह थी, राजमा था, और ओरिगेनो वगैरह मंगाए थे, वो सब मैं फिल कर रही थी। डुग्गू की फरमाइश थी ये जो लंबा वाला मतलब इस तरह का पास्ता होता है ना, इसको क्या बोलते हैं ये खाने का। तो मैंने जो पहले तो था ही, इस बार ये वाला मंगा लिया था। और बस सारी चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पर रिफ़िल कर रही थी, और ये सब काम करते करते ना मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। अभी आपको टाइम दिखाऊंगी आगे कि कितना टाइम हुआ था। उसके बाद ही जो है ना मैंने अपना डिनर बनाया था। जो सामान मुझे फिल करके रखना था वो मैंने करके रख दिया, जैसे ऑयल भी कर दिया, और जो सामान था वो सब। अभी टाइम दिखाती हूँ आपको। तो टाइम हो गया है 7:40। तो अब जो है ना मैं बनाऊंगी डिनर, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो चलिए अब इस वीडियो को जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब बनाना है डिनर। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।